प्रैक्टिस नंबर 15 लगाने जा रहे हैं। तो सवाल पहला है 63 किलोमीटर प्रति घंटे की 40 भाग रही है रेलगाड़ी 8 सेकंड में पहुंच होगा वो रेलगाड़ी से छोटा होगा, इसलिए हमारी जो रेलगाड़ी की दूरी होगी वो कितनी हो जाएगी 63, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 गुणे हो जाएगा 8। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 9 2 18, 9 7 63, 2 4 8 और ये हो जाएगा 140। 140 आ गई रेलगाड़ी की लंबाई, उसमें आप प्लेटफॉर्म की लंबाई जोड़ दो तो 140 प्लस डी हो जाएगा। ठीक है, 63 बटे, फिर से आप क्या करोगे 63 बटे 18 गुणे 5 मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए और 28 से मल्टीप्लाई और माइनस 140 तो कितना आ जाएगा 9 7 63, 9 2 18, 14 बार में जाएगा और ये आ जाएगा 490 माइनस 140 यानी 350। 350 आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 12 पुरुष 5 दिन में यानी 60 काम कर लेते हैं। ठीक है, और 13 पुरुष 4 दिन में यानी 52 काम, यानी 8 मेल जो होगा, फीमेल कितना है 16 25 80 24 चौको 96 यानी 16 फीमेल के बराबर है। 8 1 8 2 16 मेल और फीमेल का जो रेशियो है वो आ गया 2:1 का। तो 12 पुरुष यानी इसका मतलब हो गया 24 प्लस 16 यानी 40, 40 गुणे 5 दिन यानी 200। 200 काम करवाना है कितने से 2x और ये हो गया 15। ठीक है, 2x प्लस 15 इंटू 8 यानी 8 दूना 16, 8 25 40, 25 में से 15 घटा देंगे तो बचेगा 10 और 2x था तो 2 से डिवाइड 2 बचे 10। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रैक्टिस है इसलिए प्रैक्टिस की तरह ही करेंगे। देखो इसका जो टोटल वर्क आएगा, 2 पाइप है, एक खाली टंकी को 2 घंटे और 2.8 घंटे में भर सकते हैं, तीसरा पाइप जो है वो 1.4 घंटे में खाली कर सकते हैं। यदि जल निकालने वाली पाइप को टंकी के भरने से 0.2 घंटे बंद कर दिया गया था तो प्रारंभ में टंकी को भरने में कुल कितना समय लगा था। ठीक है, प्रारंभ से टंकी को भरने में कितना कुल समय लगा है। ठीक है, कोई नहीं, टोटल वर्क हमारा 2.8 आ गया। पहले के द्वारा एक क्षमता लगाई गई 1.4, दूसरे के द्वारा 1 और तीसरे ने -2 यूनिट पानी निकाल दिया। ठीक है, अब पहले हम लोग देख लेंगे लास्ट में 0.2 घंटे कौन चले हैं, ये दोनों चले हैं, तो ये दोनों ने कितना काम किया 2.4, 2.4 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.48, इतना काम हो चुका है। इतना काम हम घटा देंगे तो बचेगा 2.38, इतना ही काम नहीं 32, इतना काम बचेगा। ठीक है, अब ये तीनों मिलकर के करेंगे तो तीनों जब मिलकर के कर रहे होंगे तो वो कितना काम कर रहे होंगे 0.4, इसको हटाओ, यहाँ पे 40 बढ़ाओ, ये 10 बार में जाएगा और ये जाएगा 58 टाइम्स। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू आएगी 5.8, ये तो शुरुआत में किया फिर लास्ट में भी तो 0.2 किया था तो ये हो गया 6 यूनिट यानी 6 घंटे काम किया है। अगला सवाल देखिए 22 वर्ष पूर्व रघु की आयु सामिक की आयु से 5 गुना थी। ठीक है, इधर रघु इधर सामिक, 5 गुना थी सामिक से। 8 वर्ष बाद सामिक की आयु रघु की आयु की आधी हो गई, इसका मतलब रघु दोगुना है इससे। ठीक है, इनके बीच का अंतर कितना है 4 का, इसके बीच का अंतर कितने का है 1 का, तो 4 का बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा 4 से मल्टीप्लाई, 4 दूना 8, 4 एकम 4। अब देखिए यहाँ से 3 यूनिट, ये 22 वर्ष पूर्व, ये 8 वर्ष बाद, यानी कुल मिलाकर के 30 यूनिट, ये 10 यूनिट के बराबर हो गया। अब मैं यहाँ से देखूंगा क्योंकि रघु की वर्तमान आयु पूछी है, तो 8 का 80 और 8 वर्ष बाद थी 80, तो 8 वर्ष पहले कितनी थी 72, यही आपसे पूछा था, डी ऑप्शन। साधारण ब्याज की वह वार्षिक दर क्या होगी जिससे कोई राशि 16 से 2/3 वर्ष में दोगुनी हो जाए। तो आपको फॉर्मूला पता है इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल, प्रिंसिपल भी एक ही है, इंटरेस्ट कितना मिला 1 का तभी तो दोगुनी हुई, आर इंटू टी, आर आपसे पूछा है, टी आ जाएगा 50/3 गुना 100 यानी ये हो गया 2 बार में गया 6, आर की वैल्यू कितनी आ गई 6, आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए एक्स स्टार वाई, ये एक रिलेशन दे रखा हुआ है और वैल्यू दे रखी हुई है 5 स्टार 4 का क्या होगा, तो 5 + 3 8, 8 का मतलब हो गया 64, 4 में से 1 गया 3 यानी 3 चौको 12, 3 छंग 18, 192, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। एक चक्के की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, 924 मीटर की दूरी तय करने में वह कितना चक्कर लगाएगा, तो 924 को सेंटीमीटर में चेंज कर लो, फिर उसके बाद 2 × 22/7 इंटू आर, आर की वैल्यू की 7 21, 3 त्रिका 9 0 और 3 8 24, 22 एकम 22, 22 चौको 88। ठीक है, 2 7 14 यानी आ गया 700, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है x1 x2 और x3 का औसत अगर 14 है तो यानी सम हो जाएगा 42, x2 और x3 के योगफल का 2 गुना 50 है, 2 गुना 50 है तो इसका आधा हो जाएगा x2 + x3, कितना आ जाएगा 25, आप 25 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा 17, यही आपकी वैल्यू होगी x1 की, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 10% वार्षिक ब्याज की दर से और अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 400 रुपये का मूलधन 3/2 वर्ष में कितना हो जाएगा। 3/2 वर्ष का मतलब हो गया अर्धवार्षिक, अगर देखा जाए तो 6 महीना 6 महीना 6 महीना। इस पर जो रेट लगेगी 10% की आधी यानी 5 5 5, तो यानी 5% का मतलब हो गया 1/20 यानी 20 की चीज़ 21 में जा रही है, तो इसका 3 साइकिल बनेगा तो 3 का यानी क्यूब कर देंगे तो ये हो जाएगा 8000, ये हो जाएगा 9261, 8000 यानी ये 400 की वैल्यू दे रखी हुई है यानी 0.5 की। ठीक है, 0.5 की वैल्यू दे रखी हुई है इसमें, तो यानी 1/2, 1/2 आपको करना पड़ेगा मिश्रधन के लिए, 1/2 यानी 2 4 8, मैं पॉइंट नहीं देखूंगा, 2 4 8, 2 6 12, 2 3 6 0, 2 5 10, 4 6 3 0 5, किसमें आ रहा है आपको, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। पॉइंट आप लगा सकते हो अपने आप। √248 प्लस √52 प्लस √144 यानी 12, 52 में 12 जोड़ दो कितना आ जाएगा 64, 8 आ गया 248 प्लस 8 कितना होता है 256, 256 किसका स्क्वायर है 16 का, यानी स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो 16 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 5a - 2b रेशियो 2a + b = 7 10, देखो 10 जाएगा इसके साथ, 7 जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा 50a और यहाँ से आएगा 7⁴ माइनस में। ठीक है, और b वाला जो पार्ट होगा वो होगा क्या, देखिएगा 7b प्लस का और 10⁻20 प्लस, आप जब शिफ्ट करोगे तो ये 20 भी आ जाएगा, यानी 27b जो है वो बराबर होगा किसके, यहाँ से आप सॉल्व करते हो तो ये हो गया 6a और यहाँ पे आ गया 36, तो 9 3 27, 9 4 36, तो 3:4, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 9 12 और 15 मिनट के अंतराल पर बजती है 3 घड़ियाँ, सभी तीनों प्रातः 8 बजे बजना प्रारंभ करती हैं, तो कितने बजे वे तीनों फिर से मिलेंगी, तो देखो 9 12 और 15 का एलसीएम लोगे तो आएगा 180 मिनट, 180 मिनट होता है 3 घंटे के बराबर, तो 8 में 3 और जोड़ दोगे बचेगा 8 3 11, 11 बज रहे होंगे। 4 7 एवं 12 का चौथा समानुपाती क्या होगा, 7 × 12/4, b × c/a, 4 × 12 7 × 21 यानी ए ऑप्शन।
एक शहर की वर्तमान आबादी 48,000 है। यदि प्रति वर्ष 5% की वृद्धि होती है तो 3 वर्ष पश्चात आबादी में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? 5% का मतलब है 20, यानी 1/20। तो 20 से क्या हो जाएगा 21, 3 की साइकिल बन रही है तो 3 वर्ष लगा दो। अभी क्या था 8,000, 9, 2, 6, 1 कितना 12, 6, 1। ठीक है, ये 8,000 कितने गुना है? 6 गुना है, तो इसका भी 6 गुना कर दो तो 12 छंग 72, यानी ए ऑप्शन। आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, 6 वन जा 6, 6 जा 36, 6 2 जा 12, 15, 6 वन जा 6, 7, 7 5 6 6। एक वृत्त की परिमिति एक वृत्त की परिमिति के बराबर है। ठीक है, 2 इंटू 22/7 इंटू आर बराबर 4a। तो यहाँ से 2 2 जा 4, 2 11 जा, ये गया, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई? आर की वैल्यू आ गई 11/7। तो इसको ना लिख करके हम ए की वैल्यू ही लिख देंगे कि ए की वैल्यू कितनी आ गई है? 11/7 आर। क्षेत्रफल पूछा है तो पाई आर स्क्वायर, और इसका क्षेत्रफल यानी 11/7 इंटू आर, 11/7 इंटू आर। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आर स्क्वायर से, तो आर स्क्वायर काट दो, फिर बचेगा 22/7 बराबर 11 × 11 अपॉन 7 × 7, 7 से 7 चला गया। रेशियो निकालना है ना आपको, तो यहाँ पे इक्वल टू ना लगा करके रेशियो लिखेंगे। 11 दूना 22, ठीक है, 7 दूना 14, यानी 14/11। ये आ जाएगा आपका आंसर 14/11 का। ठीक है, अब देखते हैं कोई क्वेश्चन है। चलिए, आज का लास्ट 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, जो कि पहला और दूसरा, ये दोनों आपको होमवर्क के लिए दिया जा रहा है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। ठीक है, धन्यवाद।